नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि फल। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए जुलाई और अगस्त यह 2 महीने कैसे जाने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर इन दिनों कैसा ग्रोथ करेगा, और साथ ही मैं विस्तार से आज आपको बता दूंगा कि आपके जो रिलेशन बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी लोगों के रिलेशन बिगड़े हैं जिसमें कि जो माध्यम कुछ भी बना हो, लेकिन ग्रह स्थिति कुछ इस तरह की विपरीत बनी हुई थी कि आपने अगर कुछ भी नहीं किया है, अपनी ओर से अगर गलती भी नहीं की है, फिर भी पार्टनर आपको गलत समझने लगा है। कहीं ना कहीं आपका बहुत पुराना, बहुत सीरियस रिलेशन का ब्रेकअप हो चुका है। तो ऐसे रिलेशन आपके कब तक सुधरेंगे अगर आपके पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के एकदम चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं पहले आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत रिस्पेक्ट आपको देता था, लेकिन अब वह आपसे दूर रहने लगा है। कहीं ना कहीं अगर आपसे बात भी होती है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को, यानी कि अब साथ रहना नहीं चाहता आपका पार्टनर, आपसे उसका मन भर सा गया है। तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण कब तक होगा, आज हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप अपने पार्टनर की असलियत जानना चाहते हैं कि वास्तव में वह क्या है, जो पिछले दिनों आपको प्यार दिखा रहा था वह झूठा था या सच्चा था, यानी कि अभी तक वह आपसे रियल लव कर रहा था या फिर टाइम पास कर रहा था, अगर आप उसकी असलियत जानना चाहते हैं तो फिर आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली, अगर आपका पार्टनर गलत है तो आपकी जन्म कुंडली में अवश्य ऐसी स्थिति बनी होती है। कहीं ना कहीं कुछ आपकी जन्म कुंडली में खराब ग्रह दशा चल रही होती है, जिसके चलते आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा धोखा मिलता है। अगर राहु, केतु, शनि, मंगल इनमें से किसी भी ग्रह का प्रभाव आपकी लव लाइफ पर बना हुआ है तो मान करके चलिए कि आपकी लव लाइफ में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा पार्टनर इतना भी आगे चल के बदल सकता है। यानी कि पहले आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि शादी भी करेंगे, ऐसा वैसा, ये वो, ना जाने क्या क्या आप दोनों की प्लानिंग हुई, लेकिन एक पल में आपके सपने को उसने चकनाचूर करके वो आपसे दूर हो गया है। ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में कब तक वापस आने के चांस हैं। आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से जो भी अभी आपके जीवन में परेशानी चल रही है बहुत जल्दी ही दूर होंगी। अगर माँ भगवती की विशेष कृपा हुई तो आपका कोई भी रिलेशन, कितना भी बिगड़ा हुआ रिलेशन हो, जरूर ठीक होगा। देखिए, लास्ट अगस्त यानी कि 26 अगस्त तक, आपका जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक कुछ ऐसा समय दिख रहा है कि कितना भी पुराना आपका रिलेशन बिगड़ा है, इसका रीजन कुछ भी हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है तो वह थर्ड पार्टी भी दूर होगी। यानी कि आपका 22 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक इस बीच में किसी भी तरह से कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, या फिर आपका बहुत पुराना से पुराना रिलेशन दूर हो चुका है, यानी कि टूट चुका है आपका। तो ऐसे रिलेशन आपके फिर से ज़रूर जुड़ेंगे, किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका पार्टनर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी इज्जत नहीं करता है, किसी भी तरह से पहले उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ अलग था, लेकिन अब एकदम उसका व्यवहार आपसे रूखा रूखा सा हो गया है। कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना अभी पसंद नहीं कर रहा है और स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि वह आपसे दूर होना चाह रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अभी आप उसके बस संपर्क में बने रहिए किसी भी तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 22 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक इस बीच में आपका रिलेशन एकदम ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप अभी सिंगल हैं तो आपके रिलेशन में जाने के योग भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं।
अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए उधर सामने से भी प्रपोजल आ सकता है और आप भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको रिलेशनशिप में यहाँ परेशानी नहीं होगी। और विशेष रूप से आपको एक बात और बता देता हूँ, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव यहाँ जो स्थिति बनी हुई है आपकी मिथुन राशि, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और अभी कुछ संयोग ऐसा बन रहा है कि आपकी ही ओर से कुछ परेशानी यहाँ हो सकती है। यानी कि माध्यम कुछ भी बन सकता है, इसमें थर्ड पार्टी भी कोई आ सकती है। आपका पार्टनर आपसे कुछ डाउट के चलते दूर हो सकता है। यहाँ आपको अपने पार्टनर को बीच बीच में एहसास भी दिलाते रहना है कि आप उसके लिए लॉयल हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे दूर भी हो सकता है या फिर आप भी उससे दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, और यह समय आपका अगर आपने किसी भी तरह से निकाल लिया तो फिर आगे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस समय को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है तो राहु का प्रभाव है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा शक करने लगेगा, और इन्हीं डाउट और कन्फ्यूजन के चलते आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से थोड़ी भी विपरीत स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पार्टनर से कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपका कुछ फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान भी यहाँ रहना है। अगर इन दिनों आप मैरिज प्लानिंग करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आप इन दिनों मैरिज प्लानिंग करते हैं तो 2023 के लास्ट नवंबर में और दिसंबर में आपकी शादी के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। अगर इन दिनों आप मैरिज प्लानिंग करते हैं तो ज़रूर आपकी शादी नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो लोग अभी तक अपनी फैमिली में बात नहीं किए हैं कि शादी से रिलेटिव, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर के कंफर्म नहीं थे, कुछ कंफ्यूजन आपके मन में बना हुआ था पार्टनर को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन इन दिनों नहीं लेनी है, क्योंकि आपको ऐसा एहसास भी होगा, आप बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए एकदम लॉयल है। किसी भी तरह से वह फ्यूचर में आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा, हमेशा आपका सपोर्ट करेगा। यह ऑटोमेटिक आपके मन में कंफर्म हो जाएगा। और आपको शादी करने से पहले, यानी कि मैरिज प्लानिंग से पहले, एक बार कुंडली मैच भी करा लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी ग्रह स्थिति सामान्य बनी होती है, तब रिलेशन हमारा बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन यही जब हमारी कुंडली में विपरीत ग्रह स्थिति होती है और ठीक गोचर में उसी ग्रह का प्रभाव होता है, तब हमारे वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव बन जाता है अगर कुंडली मैच नहीं करती है तो। क्योंकि देखिए लव लाइफ एक अलग चीज़ है और मैरिड लाइफ उससे बहुत अलग है। लव लाइफ में व्यक्ति उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जीवन अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो मान कर के चलिए उसका सारा जीवन उलझ जाता है। जिसका विवाह विच्छेद होता है, यानी कि जिसका डिवोर्स होता है, या फिर जिसके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में परेशानी आती रहती है। इसलिए आप कभी भी शादी करें कुंडली मैच करके ही करें, क्योंकि मैंने अभी तक अनुभव किया है अपने जीवन में, लगभग मैं 35 से 40 हज़ार कुंडली देख चुका हूँ। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई विपरीत ग्रह स्थिति बनी हुई है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका वैवाहिक जीवन हमेशा तनावपूर्ण रहता है। कहीं ना कहीं कुछ तनाव, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को समझना नहीं, ऐसी कंडीशन बन जाती है। और अगर आप कुंडली मैच करके शादी करते हैं तो उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी बनी भी हुई है, छोटी सी परेशानी है, तो आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। क्योंकि कारण है तो उसका निवारण भी है। और जन्म कुंडली के जो उपाय होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एकदम सरल होते हैं, किसी भी तरह से आपको कोई असुविधा, उसमें परेशानी नहीं होती। अगर वैवाहिक जीवन में आपकी कोई परेशानी पिछले दिनों से चल रही है तो बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह से कोई यहाँ आपके ग्रह खराब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में जो स्थिति आपकी बनी हुई है मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी है, एकदम सामान्य दिख रही है।
जो तनाव पहले आपके जीवन में चल रहा था, यह जल्द ही खत्म होने वाला है। और साथ ही करियर से रिलेटिव अगर आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो आपको अब मेहनत का फल मिलने का सही समय आ चुका है। लास्ट अगस्त तक आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन भी होगा। साथ ही धन से संबंधित विशेष लाभ इन दिनों आपको दिख रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।